1900 में भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विलेज में एक महान आत्मा का जन्म हैपेंड। उनके माता पिता ने उनका नाम शोरम लाल केप्ट। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन लाखों पीपलों द्वारा पूजनीय संत नीम डोनेओली बाबा के फॉर्म में टुवर्ड्स स्थित बेगा। छोटी उम्र से ही शोरम लाल ने आध्यात्मिकता के प्रति गेवेरी रुचि शोड। वह प्रार्थना, धोरण और देवी देवताओं की सैदनियों की ओर आडोनेशितवर। एक बच्चे के फॉर्म में भी शोरम लाल के पास एक असामान्य आभा थी, एक निश्चित कालमी और ज्ञान जो उनकी कम उम्र को झुठलाता वाज। वह खिलौनों और खेलों की तुलना में साधु पुरुषों और धर्म ग्रंथों की संगति पसंद दोने तेवर। उनके माता पिता ने उनकी आध्यात्मिक पोफर को पहचानते हुए उनकी इंटरेस्टियों को प्रोत्साहित धटोर। उनमें ने थाटे एक ऐसा वातावरण प्रदान थतया जिसने धाट की आत्मा का पोषण थाटोर। जैसे जैसे श्यामलाल बड़े होते गए, आध्यात्मिक खोज के लिए उनकी तड़प तेज होती गई। वह एक सच्चे गुरु की तलाश में घर छोड़ गए, एक ऐसे मार्गदर्शक जो उन्हें उनके आध्यात्मिक पथ पर ले जा सके। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की तलहटी में ले गई, जहां उन्होंने वर्षों तक गहन ध्यान में बिताए। उन्हें एक नीम के पेड़ के नीचे आश्रय मिला। उन्होंने तपस्या और भक्ति का जीवन अपनाया। इन वर्षों के गहन तपस्या के दौरान नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें नीम करोली बाबा के रूप में जाना जाने लगा। वह बाबा जो नीम के पेड़ के नीचे रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर और उनकी दयालुता का अनुभव करके ग्रामीण उन्हें बाबा कहने लगे, जो स्नेह और सम्मान का शब्द है। उन्होंने उन्हें एक दिव्य उपस्थिति, आशा और ज्ञान की किरण के रूप में पहचाना। नीम करोली बाबा के चमत्कारों की कहानियां उनके भक्तों द्वारा श्रद्धा के साथ साझा की जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक महिला की है जो बाबा के पास पहुंची। उसका हृदय अपने बीमार बेटे की चिंता से भारी था। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा ने उसकी व्यथा धैर्यपूर्वक सुनी। उसने उसे कोई जादुई औषधि नहीं दी, कोई विस्तृत अनुष्ठान करने को नहीं कहा। इसके बजाय वह बस मुस्कुराए और उसे घर जाकर पूरे दिल से एक विशेष भजन, एक भक्ति गीत गाने की सलाह दी। नए सिरे से आशा के साथ महिला ने बाबा की सलाह का पालन किया। उसके विस्मय के लिए उसका बेटा ठीक होने लगा। बाबा के सरल शब्द, उनकी दिव्य कृपा से सराबोर, ने चमत्कार कर दिखाया था। जैसे जैसे नीम करोली बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके पास आते गए। वे दूर दराज के गांवों, शहरों और यहां तक कि विदेशों से भी आए थे। सभी उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश में थे। अमीर और गरीब, प्रसिद्ध और साधारण, बाबा की नजर में सभी समान थे। उन्होंने भीतर केवल आत्मा की लालसा को देखा। उन्होंने खुले दिल से सभी का स्वागत किया। उनकी आंखों से गर्मजोशी और करुणा बरस रही थी। बाबा की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं। उन्होंने प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को प्रत्येक प्राणी के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी की याद दिलाई और उन्हें भक्ति और अच्छे कार्यों से भरा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। 1973 में नीम करोली बाबा ने प्रेम और ज्ञान की विरासत को पीछे छोड़ते हुए महासमाधि प्राप्त की। उनके भक्तों का दिल टूट गया था, लेकिन उनकी शिक्षाएं उनका मार्गदर्शन करती रहीं। उन्होंने उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया जहां बाबा ने वृंदावन, उत्तर प्रदेश में महासमाधि प्राप्त की थी। कैंची धाम के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर बाबा की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से लोग अपना सम्मान व्यक्त करने, सांत्वना पाने और उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं जो अभी भी हवा में व्याप्त है। पत्तों से सरसराहट और हवा में गूंजते भक्ति गीतों में बाबा की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। नीम करोली बाबा की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक थी आंतरिक शांति का महत्व।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं है, यह अपने भीतर शांति और संतोष की भावना विकसित करने में निहित है। बाबा कहते थे कि सच्ची शांति पाने का एकमात्र तरीका है कि आप इसे अपने भीतर खोजें। उन्होंने सिखाया कि ध्यान, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से व्यक्ति मन को शांत कर सकता है और अपने भीतर दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। बाबा अक्सर अपने भक्तों को याद दिलाते थे कि हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, आध्यात्मिक विकास का अवसर होता है। उन्होंने उनसे जीवन की चुनौतियों का साहस और विश्वास के साथ सामना करने का आग्रह किया, यह जानते हुए कि हर कठिनाई उन्हें उनके वास्तविक स्व के करीब लाती है। नीम डोनेओली बाबा का जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों पीपलों को प्रेरित दोनेती रहती आर। प्रेम, दोनेउणा और आंतरिक काल्मी का उनका संदेश सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से वन इज। भौतिकवाद और संहोमेश से ग्रस्त दुनिया में उनकी शिक्षाएं आशा की धटरण प्रदान दोनेती आरे। वह वे और द हार्टाते इस कि जीवन का असली उद्देश्य धन या शक्ति का संचय दोनेना नोनली है, बल्कि प्रेम का व्योफस दोनेना, दूसरों की फ्रोमवा दोनेना और अपने इवेंटर काल्मी पाना इस। उनका जीवन विश्वास, भक्ति और अनुग्रह की अनिवर्तन ऑफरी शक्ति के प्रमाण के फॉर्म में ऑफ्रिय डोनेता इज। उनकी शिक्षाओं को देकर हम सभी प्रेम, दोनेउणा और आंतरिक काल्मी से अराउंडा एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने का प्रोड्स कर सकते आसानी। आमेर। नीम डोनेओली बाबा की विरासत वेन और धारटाती है कि सच्ची खुशी का रास्ता हम में से प्रत्येक के इवेंटर इज।